प्यारे बच्चों, मैं आपको कोऑर्डिनेशन एंड ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मूले बताता हूँ जो आपके काम आने वाले हैं। अगर आपके पास पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं और आपको उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करोगे आप लोग। ये पहली पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये दूसरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गई। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है कि x2 माइनस x1 को करोगे और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करोगे। इसको सॉल्व करोगे, इसमें जो फॉर्मूला लगता है ज़्यादातर वो ये वाला लगता है, a प्लस बी का फॉर्मूला लगता है, तो इसको आपको आना चाहिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की सारी वैल्यू फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। दूसरा फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं उसे। वो क्या बोलता है बच्चों, ये बोलता है कि अगर कोई पॉइंट है x1 y1, 2 पॉइंट हो गई, और मैं एक तीसरा पॉइंट ले लेता हूँ इसमें जो इसे किसी रेशो में काट रहा होगा, किसी ना किसी रेशो में काट रहा होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तीसरा जो पॉइंट होगा मैं उसको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई देता हूँ नाम, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, और ये m1 और m2 की रेशियो में काट रहा होगा। मानता हूँ ये m1 हो गया, इसका ये m2 हो गया। तो x की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो m1 x2 m2 x1, नीचे m1 और m2 आएगी। ये कैपिटल x की वैल्यू है इसकी जो पॉइंट काटता है, तो y इसी प्रकार फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो हमारे ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इसमें से कुछ ना कुछ तो गिवन होगा, बस एक ही चीज़ निकालने को बोलेगा वो। एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी होता है। अगर ये पॉइंट मिड पे होता मतलब कि 1 की रेशियो में काटा होता, तो यानी कि आपका जो m1 और m2 का रेशियो होता वो 1,1 होता, तब आपका फॉर्मूला निकल के आता कि भाई m1 और m2 को जोड़ दोगे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और किसी की भी गुना 1 से करते हो तो वो खुद ही आता है। ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई और ये y की हो जाएगी। इस प्रकार से आपके सवाल होने हैं।